अहल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो आपका दर्शन पा सके। उसी समय ऋषि गौतम भी यहाँ आए। उन्होंने श्री भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वामी निर्णय करो कि ये कौन है। और वही विदेह है। विदेह जीते जी मुकर। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु है। धर्मराज कहते हैं, ब्रह्म अनुभव में जो विषय रस का भान भूल जाए वही ज्ञानी है। अशक्ति और अभिमान जीव को बांधे रहते हैं। ज्ञानी ने दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं। ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे ऐसा ही भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई परम ब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी भी और आकर्षित नहीं होता। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। सोजे वश्या ही ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंदर चिकोरा। सो ये राम ही है, ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कह करते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही है। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते।
मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? शकुंतला, मैं महर्षि कन्नव की कन्या हूँ। दुष्यंत, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की हो। मेरा मन ही प्रमाण है। इस बात का प्रमाण अंतःकरण पर व्यक्ति अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला, आप पवित्र हैं, महान हैं, मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वामित्र, कन्नव ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं। मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था। आज मेरे मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, ये तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्म आकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है। अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी है। उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण जी ने की है। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। यथा गीता में और किसी भी प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रहे हैं। सायंकाल की संध्या उपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने भी राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ पा न सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का ये मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा कर न पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन ना मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छीना जाएगा। उनका मन अकुलाने लगा। उनका हृदय भर आया। आंखों में आंसू की बौछार होने लगी। प्रभु ने देखा उनका लक्ष्मण रो रहा है। वह लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो? क्या माता की याद तो नहीं आई है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र जी का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण से कोचवाश बोल ही नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई मेरे विवाह के बाद दैनिक चरण की सेवा तुम करना, बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम।
राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप मुझे कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसे स्वप्न दिया। वे उनकी माया अद्भुत कार्य पलती थी। उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में जो स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महेश पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं, उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूरज को उदय होते हुए देखा तो सूरज में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना। वह भीतर होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वे अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, तो वृंदा उसको पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त हो मुनि के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय 2 वानर के उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो मुनि ने भ्रकटी का संकेत किया तो ये उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जलाई देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का लिंगन किया और वृंदा के पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। जब तक सब बातों को स्वप्न समझा, पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने उसी काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया।
तब वह उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रत ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्म आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज।